नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। जिले के हेमंत सोरेन ने पढ़ने के लिए मंगाई किताबें, कल्पना जाएंगी। जिले के कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि हेमंत सोरेन पढ़ने के लिए किताबें मंगाई हैं। वह यह पुस्तक लेकर रविवार को जाएंगी। जिले के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल में पढ़ने के लिए किताबें मंगाई हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यह पुस्तक लेकर रविवार को जाएंगी। हेमंत ने झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण संघर्ष और शहादत, भारत का संविधान एवं परिचय तथा पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक मंगाई है। इसकी जानकारी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत जी ने पढ़ने के लिए किताबें मांगी हैं, उन्हें ये किताबें देने जाऊंगी। इससे पहले भी हेमंत जी ने झारखंड आंदोलन, मुंडारी हो और कुड़ुंग भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मांगी थी। हेमंत जी को किताबें पढ़ने का हमेशा शौक रहा है। वह घर में अपनी किताबों को बहुत से प्रेम संजो कर रखते थे। तो इसलिए वो झारखंड सरकार ने सदन में कहा कि जीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि जीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दामोदर महतो ने सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार के जवाब में वे संतुष्ट नहीं हुए। जिले के विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में फलाफल नहीं निकला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम आजसू विधायक सुदेश महतो ने गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब देते रहे थे। सुदेश महतो की ओर से गैर सरकारी संकल्प करते हुए दामोदर महतो ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। कहा कि सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ छोटी मछली पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। झारखंड में संविदाओं पर होने वाले विवादों के निपटारे के लिए बनाया जाएगा न्यायाधिकरण कानून। झारखंड सरकार के सभी विभागों के कार्य संविदाओं पर होने वाले विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार न्यायाधिकरण का गठन करने जा रही है। इस गठन को हो जाने से कार्य संविदाओं के अधीन संविधायकों तथा संबंधित विभाग का निगम के बीच उत्पन्न विवादों का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके लिए झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 बनाया गया है। जल्द ही न्यायाधिकरण और अध्यक्ष सहित सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसके बाद न्यायाधिकरण के अस्तित्व में लाकर विवादों के निपटारे पर काम किया जाएगा। तो इसलिए वो झारखंड में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की जांच करा सकते हैं। उपभोक्ता विद्युत नियामक आयोग की है पूरी प्लानिंग। बचत के किसी उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और उसमें गड़बड़ या रीडिंग गलत है तो उसकी जांच करा सकते हैं। उपभोक्ता की शिकायत पर लाइसेंसी 7 दिनों में मीटर टेस्ट कराकर बताया गया कि सही है या गलत। स्मार्ट मीटर को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने रेगुलेशन लाने जा रही है। इस रेगुलेशन का नाम है प्रीपेड स्मार्ट मीटर रेगुलेशन 2024। इसका प्रस्ताव तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है और जनता से आपत्ति और सुझाव की मांग की गई है। तो इसलिए वो झारखंड में अवैध खनिज की ढुलाई में जब्त वाहनों की नीलामी शुरू हो चुकी है। झारखंड में अवैध खनिजों की ढुलाई करते हुए जब्त वाहनों की नीलामी खान विभाग ने शुरू की है। इस साल विभाग ने 3657 वाहनों को जब्त किया था। अवैध खनिजों की ढुलाई करते वक्त तमाम वाहनों को गिरफ्तार किया गया था। उन वाहनों की आज नीलामी होने को शुरू होने जा रही है। वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 3657 वाहनों को जब्त किया गया था, जिन वाहनों के कागजात सही हैं और चालान नहीं है वैसे वाहनों की नीलामी का निर्देश दिया गया है। इस कड़ी में खूंटी जिला खंड कार्यालय द्वारा 8 वाहनों की नीलामी का नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज रूल्स 17 के 11 में यह प्रावधान है कि अवैध खनिज की ढुलाई करने वाले वाहनों को जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा और सरकार उन वाहनों की नीलामी कर सकती है। खूंटी जिला द्वारा जब्त किए गए 8 वाहनों में 6 हाईवा हैं, जबकि 1 ट्रैक्टर एवं 1 टर्बो वाहन है। इन वाहनों की आम नीलामी 6 मार्च को जिला संग्रहालय के सभागार में होगी। बताया गया है कि अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए वो सीएम चंपाई सोरेन
ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले आदिवासियों मूलवासियों के लिए जो भी निर्णय हुए हैं उन्हें राजभवन में ने रोका है। बजट सत्र में अंतिम दिन सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं उन्हें राजभवन ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता को बचाना है तो भाजपा को रोकना होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बजट सत्र के समापन भाषण में कहा कि केंद्र भाजपा सरकार आदिवासियों की अस्मिता को समाप्त करना चाह रही है, इस कारण कई नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकना है। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी और वनवासियों के लिए राज्य की सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उसको राजभवन ने रोक दिया है। अब आदिवासी और मूलवासी को अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। तो वो झारखंड में आदिवासी जमीन की खरीदी बिक्री की होगी जांच, 6 माह में रिपोर्ट देंगे आयुक्त। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री और लीज पर दिए जाने वाले के मामले की जांच झारखंड सरकार कराएगी। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में यह मुद्दा उठाया। जिले के CNT, NCT और पैसा एक्ट का उल्लंघन कर छोटानागपुर और फंताल प्रखंड में जमीन की खरीदी बिक्री और लीज पर दिए जाने के मामले की जांच राज्य सरकार कराएगी। छोटानागपुर और फंताल प्रखंड के आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया गया है। शनिवार सदन में आखिरी दिन लोबिन हेम्ब्रम ने CNT SPT का उल्लंघन कर इन क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीदी बिक्री के खिलाफ गैर सरकारी संघ का लाया था। भू राजस्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। आदिवासी जमीन की अवैध खरीदी बिक्री हुई है। राज्य सरकार इन दोनों प्रमंडल को आयुक्त से ऐसे नियम विरुद्ध खरीद बिक्री की जाएगी। तो ऐसे वो वित्त रहित संस्थानों के 10,000 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी रहे हड़ताल पर, पठन ठप। झारखंड में वित्त रहित संस्थानों में एक कर्मी शनिवार को हड़ताल पर रहे। इस कारण लगभग 3 लाख छात्रों का पठन ठप रहा। जिले के अनुदान प्रपत्र नहीं भरा जा पाने को लेकर झारखंड में वित्त रहित संस्थानों के कर्मी शनिवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान वे स्कूल कॉलेज के मुख्य द्वार पर सचिव स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग का पुतला फूका। जानकारी के मुताबिक राज्य के 1250 वित्त रहित संस्थानों के आज 10,000 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पर हैं थे। इसमें 195 स्वीकृत इंटर कॉलेज, 125 स्थापना अनुमति इंटर कॉलेज, लगभग 500 हाई स्कूल एवं लगभग 100 मदरसा विद्यालय तथा 38 संस्कृत विद्यालय शामिल रहे। हड़ताल के कारण राज्य के लगभग 1250 शिक्षण संस्थानों में ताले लटके रहे और शिक्षक कर्मचारी संस्था के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते रहे। शिक्षा सचिव का पुतला फूका गया। हालांकि हाल ही में चल रहे 9वीं परीक्षा को लेकर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उसे हड़ताल से मुक्त रखा गया था। हड़ताल के कारण लगभग 3 लाख छात्र छात्राओं का पठन ठप रहा। बात करें मांगों को लेकर के तो मोर्चा अनुदान की राशि में हुई 75% वृद्धि किसान लेख को मंत्री परिषद में भेजा जाए। अनुदानित शिक्षक कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, यही उनकी मांगे हैं। तो ऐसे वो झारखंड केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने BAU के एग्रोटेक किसान मेले का किया उद्घाटन। 5 प्रगतिशील किसान हुए सम्मानित। रांची के BMU एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन किया गया था, जो कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। बचले के मुंडा ने कहा कि देश में दूसरी हरित क्रांति संबंधित वैज्ञानिक प्रयासों में पारिस्थितिक संतुलन और मिट्टी के टिकाऊ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक जीवन व्यवस्था से न्यूनतम छेड़छाड़ करते हुए कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास होगा। वे शनिवार को BAU ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय मिट्टी में बहुत ताकत है। यहाँ की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को बचाए रखने के लिए सजगता के साथ अगली कृषि क्रांति के लिए सबको काम करना होगा। उन्हें इस दौरान 5 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। तो इसलिए वो बीजेपी के 11 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी तो सिंहभूम से गीता गोंडा को किया गया घोषित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों ने घोषणा की है। झारखंड की है। झारखंड में 14 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उनमें 2 महिला कैंडिडेट हैं, अन्नपूर्णा देवी और गीता गोंडा। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। चले कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसी को लेकर के अब अन्नपूर्णा देवी व गीता गोंडा को कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने फिर उम्मीदवार बनाया है। एक बार
फिर बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हाल ही में बीजेपी में आई गीता गोंडा को सिंहभूम से टिकट दिया गया है और 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। दूसरी ओर झारखंड के रांची के सदर अस्पताल में की बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। झारखंड में पहली बार टीईबी विधि से हर्निया का मुक्ति ऑपरेशन हुआ है। रांची के सदर अस्पताल में ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जबकि झारखंड की राजधानी रांची के होकर के रहने वाले जय किशन यादव ने लंबे समय से दाहिने तरफ की हार्निया से परेशान थे। उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इनका निःशुल्क ऑपरेशन किया। लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजित कुमार बताते हैं कि सदर अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक टेप विधि से हार्निया का ऑपरेशन किया गया है। मार्च महीने की शुरुआत में ही सदर अस्पताल से के सर्जरी विभाग ने नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार टेप विधि द्वारा इंगुइयल का हार्निया का ऑपरेशन किया गया है। पत्रकार के अनुसार सप्ताह में झारखंड के किसी भी सदर अस्पताल में पहली बार विधि से हार्निया का ऑपरेशन किया गया है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही थी। की तमाम बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आज एक बार पसंद खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।